हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास 11th हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो है डायमेंशन फार्मूला हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। तो हमने कल डिस्कस किया था आप लोगों का लगभग टॉक तक ना, इस तरह से हमने लिखा था कल, आप लोगों का लिखा था टॉक। उसको हमने नाम दिया था रोटेटिंग फोर्स। टॉक का जो है हमने रिलेशन लिखा था, टॉक इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या आप लोगों ने नाम दिया था फोर्स आर्म। तो फोर्स का डायमेंशन होता था m1 L1 T-2 और ये डिस्टेंस मीन्स L, तो ओवरऑल बनता था आपका m1 L2 T-2, ठीक है ना। तो ये बनता था आपका न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये था आपका टॉक, ठीक। तो इसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो हमने इसमें पावर भी डिस्कस किया था आपका, ठीक। आज हम देखते हैं सबसे पहले, अब यहाँ पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को बढ़ा देंगे, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे चार्ज, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आप लोग 10 में पढ़ते हो। तो क्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, आई इन टू टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहता है ना। तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा, करंट इनटू टाइम। करंट का आप लोग लिख सकते हैं ए, और टाइम का लिख सकता है टी, ठीक है ना। यही लिख लेना आपका, या तो आप लिख सकते हैं M0 L0 और T1 A1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये 80 बनेगा आपका चार्ज का, ठीक है ना। इसका ऐसा यूनिट आप लोग लिख लेना कूलम, ठीक। चार्ज के बाद आगे डिस्कस करते हैं हम पोटेंशियल, जैसे कि आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप देखते हैं, पोटेंशियल होता है आप लोगों का वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्या लिखता है ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है ना। एक जो है चार्ज को लेने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करवाने के लिए कितने वर्क डन की जरूरत पड़ेगा, उस वर्क डन को आप लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन होता है आपका M1L2T-2 डिवाइडेड बाय 80, यही होगा। वर्क डन होगा आप लोगों का M1L2T-2 और चार्ज होगा आपका 80, ठीक है ना। तो ओवरऑल इसका जो डायमेंशन बनेगा M1L2T-3A-1, ये बनेगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का M1L2T-3A-1, ठीक है ना। इसका ऐसा यूनिट होता था आपका वोल्ट, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस होता है आपका R इज इक्वल टू, जैसे कि आपका ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है ना। R इज इक्वल टू क्या बनेगा, V अपॉन I, तो आपका V अपॉन बनेगा I। V का डायमेंशन अभी निकाल रहे थे आप लोगों ने, M1L2T-3A-1, तो करंट का आप लोग लिख लेना A, ठीक है ना। ओवरऑल M1L2T-3A-2, इसका ऐसा यूनिट बनेगा आपका एम्पेयर, ये एम्पेयर लिख लेना। ये बनेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक। अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस, ये आप 12 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैपेसिटेंस क्या होता है, द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, ये रिलेशन है। जितना चार्ज बढ़ेगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपका रिलेशन होगा Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो C का वैल्यू आएगा Q अपॉन V, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन Q का आएगा 80, और इसका वैल्यू आता था आपका V का M1L2T-3A-2, तो यहाँ पर बनेगा
m-1 l-2 T4 A3, इसका ऐसा यूनिट बनेगा आपका फरट, ठीक है ना। ऐसा यूनिट बनेगा जो है कैपेसिटेंस का, वो बन जाएगा आपका फरट, ठीक। तो ये बनेगा आपका टॉर्क जो है चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एनर्जी वगैरह तो हम जो है इससे पहले वाले में हमने डिस्कस कर चुका है। तो ये सारा आपका फिजिकल क्वांटिटी जो है ये सारा आ जाएगा आपका। अब हम देखते हैं एनर्जी, जैसे कि आप लोग कहते हैं ना प्लैंक कांस्टेंट E इज इक्वल टू H इंटू म्यू, ठीक है ना। ये देखो, अब इस प्लैंक कांस्टेंट का क्या डायमेंशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो H इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय म्यू, ये आपका ये है, ठीक है ना। लाइट का जो है एनर्जी होता है, लाइट को आप लोग फोटोन कहता है ना, जैसे कि आपका ये फोटोन का एनर्जी, तो फोटोन का एनर्जी होता है E इज इक्वल टू H इंटू म्यू, या आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी है, जितना ज़्यादा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। ये फ्रीक्वेंसी मीन्स एक सेकंड में कितना पार्टिकल किसी जो है सरफेस को स्ट्राइक करेगा, इसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दो, E इज इक्वल टू क्या बनेगा, H इंटू म्यू। तो H इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई म्यू। E जो है आपका एनर्जी, एनर्जी आप लोगों ने कल डिस्कस किया था m1L2T-2, ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता था आपका, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड मीन्स 1 डिवाइडेड बाई टी, ये होगा ना फ्रीक्वेंसी में रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो टी को आप लोग ऊपर लेके जाओ तो आप लोगों का क्या बनेगा, टी। तो मीन्स ओवरऑल बनेगा m1L2T-1, ये बनेगा आपका फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, सॉरी ओवरऑल जो है प्लैंक कांस्टेंट। अगर इसका ऐसा यूनिट निकालना है तो जूल पर हर्ट्ज लिख सकता है, या जूल इनटू सेकंड लिख सकता है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका जो है प्लैंक कांस्टेंट का, ठीक। अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी, जैसे कि आप 10 में पढ़ते हैं ना, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, तो मीन्स रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L, ये होता था आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो मीन्स रेजिस्टिविटी, ये आप 10 में पढ़ते हैं, तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L, ठीक है ना। R का डायमेंशन निकाला था, कहाँ पर है, ये वाला ना, R का डायमेंशन m1L2T-3A-1, ये R का है, डिवाइडेड बाय A क्या होता है आपका एरिया ना, एरिया मीन्स आपका L2 डिवाइडेड बाय L, ये होगा ना, ये लेंथ है ना, तो ये और ये एक काट देना, ठीक है ना। तो मीन्स इसका डायमेंशन क्या बनेगा, m1L3T-3A-1, ठीक है ना। ये बनेगा आपका रेजिस्टिविटी का डायमेंशन, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी का अगर यूनिट निकालना है तो रेजिस्टेंस का होता था आपका ओम, ठीक है ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट अब एम्पेयर लिख रहा हूँ ना, ये गलत है ना, रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट लिखो आप ओम, OH ओम, ठीक है ना। यहाँ पर ओम है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर, यहाँ पर एक मीटर, मीटर मीटर कैंसिल होगा तो आप लोग लिखेंगे ओम मीटर, ठीक है ना, ओम मीटर, इसका ऐसा यूनिट बनेगा, ठीक है। इतना पढ़ लेना, और आपकी जो है फिजिकल क्वांटिटीज बुक में दे रखा होगा, इसमें रिलेशन देख लेना, अगर आप लोगों का रिलेशन मिल जाएगा तो आप लोगों का डायमेंशन आप खुद फाइंड कर सकता है, ठीक है ना। तो बेसिक डायमेंशन जो आपका MLT है, ठीक, इस पर आप लोग पावर को रेज करेंगे ताकि उस फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके टर्म्स में, MLT के टर्म्स में। तो इसको आप लोगों ने कहा था डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद इसका हम एप्लीकेशंस देखते हैं, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में तो यहाँ से आना ही आना है आपको, लेकिन एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन किस तरह से आता है, एप्लीकेशन इसका 3 होता है,
डायमेंशन को यूज करके मैं एक फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका एक यूनिट होता है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे, जैसे कि आपका एसआई और सीजीएस या सीजीएस और एसआई, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप डायमेंशन की यूज करके। एक सेकंड जो होगा आप लोगों का, डायमेंशन यूज करके आप वेरियस फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। वेरियस फार्मूला मीन्स आप लोगों का, जैसे कि आप लोगों का जो एक फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका फार्मूला आप जनरेट कर सकता है डायमेंशन का यूजेस करके, ठीक है ना। दो, थर्ड जो होता है आप इक्वेशन की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, इक्वेशन एक्यूरेट है या नहीं है वो आप चेक कर सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में ये सारा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।